नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ कैसा था माता सीता का बचपन, जानिए 3 छोटी कथाएं। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में सीता माता की एक बहन उर्मिला बताई, दूसरी मांडवी, तीसरी सुतिकृति और जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। मानस में सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगल देव है, जो धरती माता के पुत्र हैं। पहली कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयानक सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि ने सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ कराया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी कथा। कहते हैं कि माता सीता अपने बचपन में एक खेल खेल में ही शिव जी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, इसलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वह यह जानते थे कि इसे वही तोड़ सकता है जो महावीर होगा। तीसरी कथा। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बागीचे में खेल रही थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्हें तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है, जिसका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी को पकड़ लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते थे। बल्कि वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब बात सुना है जो आप सुन रही हैं। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती है और तोता उसका उत्तर देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तार है, कई महीने लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी
तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट न होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो वह विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो हम मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछोड़ सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें पति का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिया। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का मध्य बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठ लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती हैं, कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि हाँ, एक बार नहीं, मैं 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुत के पालक मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लेकर आई और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता हैं। वे पुराने से नए कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुध के पालक मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप हमारे घर की भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनी जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान राम ने शबरी को क्या नवधा भक्ति दी। शबरी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त व मतंग ऋषि की शिष्य थी। जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास में चित्रकूट पहुँचे थे, तो उसी समय ऋषि मतंग ने समाधि ले ली थी व अपने लोक को चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी शिष्य शबरी की ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कहा था कि एक दिन भगवान विष्णु के रूप श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे व तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब से लेकर शबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती व उनके लिए अपनी कुटिया को सजाती।
उसके अंदर अपने गुरु की भांति धर्म का संपूर्ण ज्ञान पाकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। एक दिन जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए माता शबरी की कुटिया में पहुंचे तो शबरी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। भगवान राम भी शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। अंत में जब भगवान राम जाने लगे तब शबरी ने अपने गुरु की बात उन्हें बताई व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें मूक भाषा में हृदय से हृदय तक नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। आइए जाने वह नवधा भक्ति क्या थी। भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को दी गई नवधा भक्ति ज्ञान। एक, हमेशा संतों ऋषि मुनियों के आचरण में रहो व उनसे शिक्षा प्राप्त करो। 2, ईश्वर पर विश्वास करके उनकी कथाओं के द्वारा शिक्षा लो व उनके बताए मार्ग पर चलो। 3, बिना किसी स्वार्थ भावना के हमेशा अपने गुरु की सेवा व आदर करो। 4, प्रभु का हमेशा ध्यान करो व उनकी स्तुति करो। उस समय मन में किसी भी प्रकार की कपट छल की भावना को मत आने दो। 5, भगवान के नाम को शक्तिशाली मंत्रों के साथ जाप करो व शरीर को शुद्ध करो। उसके लिए वेदों व शास्त्रों का अध्ययन करो व उनसे मिली शिक्षा व जीवन पद्धति को अपने जीवन में अपनाओ। 6, स्वयं का आत्म मंथन करो व सांसारिक भौतिक वस्तुओं के मोह में ना पड़कर सामाजिक कल्याण के कार्य करो। स्वयं का आत्म विकास करो व उन्नति के मार्ग पर बढ़ो। 7, सात्विक भक्ति में भगवान ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया व कहा कि उनके द्वारा ही हमें भगवान, भक्ति, वेद इत्यादि का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 8, हमेशा स्वयं में संतोष भावना रखो व अधिक पाने की लालसा मत रखो। दूसरों में दोष देखने की बजाय स्वयं का उद्धार करो। 9, हमेशा स्वयं के मन को सरल बनाओ व किसी के साथ छल मत करो। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो व भगवान पर विश्वास रखो। या थी कुछ अनमोल बातें जो हमें जीवन जीना सिखाती है। जय सिया राम।